वाल्मीकि के संबंध में एक प्राचीन कथा है कि वे भूल गए राम का नाम। वे पढ़े लिखे थे, गुरु ने तो ठीक ही बताया था, लेकिन उन्हें विस्मरण हो गया और उल्टी बात याद रह गई। राम की जगह मरा मरा उन्हें स्मरण रह गया। कहते हैं उसी को जपते जपते वे मुक्त हो गए। मरा मरा को अगर बड़ी सातत्य से दोहराया जाए तो ध्वनि राम राम की अपने आप शुरू हो जाती। मरा 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 सततता से दोहराया जाए तो ध्वनि राम की पैदा हो जाती। ऐसा हुआ या नहीं वह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यह कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है और बड़ी मूल्यवान है। मरा मरा तो तुम भी जप रहे हो, लेकिन वो राम राम नहीं हो पाता है। हर आदमी भयभीत स्मरण ही परमात्मा का स्मरण बन जाता है। यही कहानी का सार अर्थ है, क्योंकि जो व्यक्ति भी मृत्यु को ठीक से स्मरण करेगा, इस जीवन से उसका लगाव, आसक्ति टूट जाएगी, क्योंकि वो पाएगा हर घड़ी इस जीवन में मृत्यु ही छिपी है। जिसने मृत्यु को पहचाना, उसका जीवन से मोह, जीवन के प्रति राग, जीवन के प्रति जो आसक्ति है, वो स्वभावतः विनष्ट हो जाएगी। जिसने मृत्यु को ठीक से स्मरण किया, उसे मृत्यु के पीछे छिपे हुए अमृत का बोध भी शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो एक पहलू है सिक्के का, दूसरे पहलू पर राम है। इस तरफ मौत है, उस तरफ अमृत है। एक किनारा मृत्यु है, दूसरा किनारा अमृत है। एक किनारा ठीक से पहचान में आ गया तो दूसरा किनारा भी ज्यादा दूर नहीं। जिन्होंने मृत्यु को जान लिया, उन्होंने अमृत को भी जान लिया। यही उस कहानी का सार है जो वाल्मीकि के संबंध में प्रचलित है कि मरा मरा स्मरण करते करते वे राम को उपलब्ध हो गए, अमृत को उपलब्ध हो गए। तुम भी स्मरण कर रहे हो, पर तुम्हारे स्मरण में सघनता नहीं है। तुम बड़े धीरे धीरे, बड़े फासले से स्मरण कर रहे हो। एक बार मरा कहते हो, फिर बहुत देर बाद मरा कहते हो। दोनों जुड़ नहीं पाते। दोनों जुड़ जाएं तो बीच में राम की ध्वनि पैदा हो जाए। मृत्यु की स्मृति ही राम की स्मृति बन जाती। ये तो पहली बात, इससे पहले कि हम कबीर के सूत्र में प्रवेश करें। दूसरी बात, इस जीवन में जो भी तुम्हें मिला है उसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं। तुम उसे जमा ना पाए हो, उससे संगीत ना पैदा हो रहा हो, यह हो सकता है। तुम स्वर ना बिठा पाए हो, तुम्हें कला ना आती हो जीवन को सजाने संवारने की, तुमने उल्टा सीधा रख लिया हो, लेकिन जो भी तुम्हें मिला है, अगर उसे ठीक से जमाने की कला आ जाए तो तुम पाओगे व्यर्थ कुछ भी ना मिला था, सभी काम आ जाता है। एक रत्ती भी जीवन में व्यर्थ नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि जिस महाविराट से जीवन पैदा होता है, जिसकी भेंट है जीवन तुम्हारे लिए, उसकी भेंट में कुछ भी आसार कैसे हो सकेगा। तुम न पहचान पाए हो, यह हो सकता है। तुम जमा न पाए हो, यह हो सकता है। तुम्हारी समझ बहुत से अंगों को व्यर्थ समझ रही हो, क्योंकि वो समझ पूरी समझ नहीं, यह हो सकता है। लेकिन वस्तुतः जीवन में कुछ व्यर्थ हो नहीं सकता। ठीक संयोजन चाहिए। तुम ऐसे हो जैसे एक अराजकता जिसमें बहुत शोरगुल है, लेकिन वही शोरगुल वाले स्वर किसी संगीतज्ञ के हाथ पड़ जाएं तो उन्हीं स्वरों को वो गीत में बांध लेगा। वही स्वर एक लयबद्ध छंद बन जाएंगे। उन्हीं स्वरों से एक मनोरंजक, मनोहारी गीत पैदा हो जाएगा। वे स्वर प्राणों की बांसुरी को बजाने वाले हो जाएंगे। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन उसे जमाने की कला नहीं है। अगर तुम जमाना जान जाओ तो क्रोध करुणा हो जाता है। अगर तुम न जमा पाओ तो करुणा ही तुम्हारा क्रोध बनी हुई है। तुम जमाना जान जाओ तो घृणा ही प्रेम हो जाती है। न जमा पाओ तो तुम्हारा सारा प्रेम जहर की तरह घृणा बन जाता है। तुम जमा पाओ तो जहां जहां तुमने शत्रु पाया है, वहां वहां तुम मित्र को पाओगे। न जमा पाओ तो मित्र भी आज नहीं कल शत्रु हो जाएंगे। अपने पराये हो जाते हैं अगर तुम्हें जीवन की कला ना आती हो, पराये अपने हो जाते हैं अगर कला आती हो। दोष किसी और का कभी भी नहीं है, तुम्हारे जमाने में ही कहीं कोई भूल हो रही है। जीवन की निंदा मत करना, उस निंदा से कुछ हाथ ना आएगा। उस निंदा से हो सकता है तुम उन जीवन के अंगों को छोड़ दो, फेंक दो, जो कि बड़े जरूरी थे।
और कल जब तुम्हें बोध आए तब तुम पाओ कि तुम अपने हाथ से अपंग हो गए हो। कुछ भी फेंकने जैसा नहीं है। अगर कहीं जीवन का कोई हिस्सा कष्ट देता हो तो विचार करना तुमने गलत जगह रख लिया है। उसे ही ठीक जगह सम्यक स्थान पर रखने से जीवन की बेचैनी दूर हो जाएगी। तुम अशांत हो, तुम्हारी अशांति का कुल कारण इतना है कि जहां आंखें चाहिए वहां तुमने कान रख लिए, जहां कान चाहिए वहां तुमने हाथ रख लिए, जहां पैर होने थे वहां तुम्हारा सिर है, तुम सिर शासन कर रहे हो। इससे तुम बेचैन हो, इससे तुम्हारे जीवन में शांति का स्वर नहीं। समस्त साधना जीवन को सुव्यवस्था देने का नाम है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कहीं कोई चीज गड़ती है, काटती है, कहीं कोई दंश है, तब तुम निंदा में मत उतरना, तब तुम सोच विचार करना, तब तुम ध्यान करना, तब तुम फिर से खोजना कि तुमने कहीं कोई चीज गलत तो नहीं रख दी। इन बातों को ख्याल में रख के कबीर के इस पद में उतरे। जमते उलटी भय है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भय है मीता, सातक उलटी सुजन भय जीता। अब मोहि सरब कुशल करमानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। जमते उलटी भय है राम, जिन्हें मैंने मृत्यु समझा था, जिन्हें मैंने यमदूत समझा था, वे स्वयं परमात्मा सिद्ध हुए। मृत्यु को ही मैंने अमृत जान लिया है। जानने में भूल थी, मृत्यु तो कहीं भी नहीं है। अज्ञान के अतिरिक्त मृत्यु कहीं भी नहीं। कोई कभी मरा नहीं, कोई कभी मर नहीं सकता। मृत्यु होती ही नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो भी है वो सदा रहेगा। जो भी है वो नष्ट कैसे हो जाएगा? नष्ट होने का तो अर्थ यह है कि अस्तित्व अनस्तित्व हो जाए, जो था वो नहीं हो जाए। वैज्ञानिक कहते हैं रेत के कण को भी हम मिटा ना सकेंगे, हम कितने ही उपाय करें। हम एक रेत के कण को मिटाने को एटम बम का ही विस्फोट क्यों ना करें, तो भी एक रेत का कण ना मिटेगा, टूट जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, फिर भी रहेगा। मिटाने की कोई सुविधा नहीं और न बनाने की कोई सुविधा है। मिटाने का अर्थ होता है जो था उसे हमने नहीं कर दिया, बनाने का अर्थ होता है जो नहीं था उसे हमने पैदा कर लिया। दोनों नहीं होते। जिसको हम बनाना कहते हैं वो फिर से जमाना है, और जिसको हम मिटाना कहते हैं वो फिर से बिखराना है। एक मकान हम बनाते, सब कुछ था, ईंटें थी, पत्थर थे, पानी था, मिट्टी थी, सब था, उसे हमने जमाया, एक मकान बन गया। फिर हम मकान गिरा देते, फिर भी सब रहेगा, ईंटें रहेंगी, पत्थर रहेंगे, मिट्टी रहेगी, सिर्फ संयोग टूट जाएगा। नष्ट तो कुछ भी नहीं होता और न ही कोई सृजन होता है, सिर्फ संयोग बनते हैं और बिखरते हैं। संयोग का नाम जीवन है और बिखर जाने का नाम मृत्यु है, लेकिन मिटता कुछ भी नहीं और बनता कुछ भी नहीं। जैसे ही ये स्मरण आ जाएगा वैसे ही तुम पाओगे कि मृत्यु के पीछे तुम्हें परमात्मा खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब तक तुम डरे हो, तुम डरे इसीलिए हो कि तुम सोचते हो तुम मिट जाओगे। तुम्हारे मिटने की कोई संभावना ही नहीं। मृत्यु बहुत बार आई है तुम्हारे ऊपर और तुम नहीं मिटे हो। मृत्यु अनंत बार आ चुकी और तुम अछूते रह गए हो, तुम पर रेख भी नहीं पड़ी। मृत्यु ने सब उपाय कर लिए हैं, तुम मिटे नहीं हो, फिर भी तुम भयभीत हो। तो एक ही अर्थ है, मृत्यु तुम्हारे अज्ञान के कारण मृत्यु मालूम पड़ती। तुम्हारी आंखें बंद, तुमने होश पूर्वक मृत्यु को देखा नहीं। जब भी आदमी मरते हैं इतने भयभीत हो जाते हैं कि भय के कारण ही मूर्छित हो जाते। मरते वक्त आदमी होश से नहीं मरता, मरने की थोड़ी देर पहले ही बेहोश हो जाता है। इसलिए तो तुम्हें याद नहीं है पिछली मृत्यु की। तुम बेहोशी में मरे थे, याद कैसे हो? जो व्यक्ति भी होश पूर्वक मरता है उसे याद रहती, क्योंकि याददाश्त तो होश में बनती है, बेहोशी में नहीं बनती। मृत्यु को अगर कोई होश से देख ले तो जमते उलटी भय है राम, तो मृत्यु उल्टी हो जाती है। जहां मरा मरा मालूम हो रहा था वहां राम राम की धुन गूंजने लगती। वही तो वाल्मीकि को हुआ। मरा 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 का पाठ करते करते अचानक जाग गए, सब उल्टा हो गया, मंत्र बदल गया, राम की धुन पैदा होने लगी। शब्द तो वही है मरा में भी जो राम में, सिर्फ जोड़ बदल जाता है। मरा में मां आगे, रा पीछे,
राम में रा आगे मां पीछे, बस इतना सा ही भेद है, जरा से संयोग का भेद है। लेकिन मृत्यु में और राम में बड़ा भेद है। राम जीवन है, परम जीवन, और मृत्यु भय है, अंधकार। जमते उलटी भय है राम। ये तभी होगा जब तुम मौत को आमने सामने करके देख पाओगे। मौत से बचो मत, मौत से भागो भी मत। भाग के भी कहां जाओगे? जहां भी रहोगे मौत वहीं आ जाएगी। भागने का कोई उपाय नहीं। रुको और मृत्यु को देखो। महर्षि रमण ने अपना संस्मरण कहा है कि कैसे वे ज्ञान को उपलब्ध हुए। 17 वर्ष के थे तब उन्हें ऐसा अचानक लगा कि जैसे मृत्यु आ रही है। खोज में थे, लेट गए जमीन पर। मृत्यु आ रही है तो क्या किया जा सकता है? भाग के तो कोई भी कभी बच नहीं सका। मरना है तो मरना, तो जानते हुए ही मरना उचित है। हाथ पैर ठंडे पड़ गए, शरीर सुन्न हो गया, और वो देख रहे हैं कि मौत आ रही है। शरीर खोता जा रहा है, शरीर बिल्कुल लाश हो गया, लेकिन अब भी देख रहे हैं। और तभी क्रांति घट गई कि शरीर तो मर गया है, मैं जिंदा हूं। उठ के बैठ गए, क्योंकि शरीर की मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं। उस दिन से भय खो गया, उस दिन से खोज भी पूरी हो गई। उस दिन मरा उलट के राम हो गया, फिर कुछ जानने को न रहा। इसलिए रमन की साधना पद्धति बड़ी सहज है। वो इतना ही कहते हैं कि तुम मरना सीख लो, तुम मर जाओ, और जब तुम मरोगे तभी तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर तो कुछ है जो मरता ही नहीं। तुम्हारी चेतना नहीं मरती, तुम्हारा होश नहीं मरता। इधर शरीर बिल्कुल मरा हुआ पड़ा रह जाएगा, उधर तुम परिपूर्ण रूप से भीतर जीवित हो। इतने जीवित हो जितने जीवित तुम कभी भी न थे, क्योंकि अब तक तुम शरीर से जुड़े थे और शरीर का बोझ तुम्हारे ऊपर था। अब शरीर तो मरा हुआ पड़ा है, तुम निर्बोझ हो गए, तुम्हारी गर्दन से पत्थर हट गया। अब तुम खुले आकाश में उड़ सकते हो। अगर तुम थोड़े दिन मरने का ही अभ्यास करो कि घड़ी भर रोज लेट जाओ और शरीर को मुर्दा छोड़ दो, तो बस ध्यान हो गया। बस एक ही बात स्मरण रखनी है कि जब शरीर मुर्दा है तो फिर उसे हिलाना डुलाना मत, क्योंकि मुर्दा कहीं हिलता डुलता। चींटी काटे तो क्या करोगे तुम? आप मरे पड़े हो, चींटी काट रही, तुम सिर्फ देखते रहना। एक घड़ी अगर तुम चुपचाप मरे हुए पड़े रहो, किसी दिन अचानक वो संयोग बैठ जाता है जहां तुम्हारे और शरीर का संबंध छिन्न भिन्न हो जाता है। जब चेतना अलग हो जाती है और शरीर अलग हो जाता है, तुम अपने ही शरीर को देखोगे पड़ा हुआ, तुम अलग, अनंत फासला हो जाता है जिसको भरने का कोई उपाय नहीं। इस घड़ी में ही मरा का मंत्र बदल जाता है, राम का स्वर सुनाई पड़ने लगता है, क्योंकि इस घड़ी के बाद फिर कोई मृत्यु नहीं है। तुमने मृत्यु जान ली और मृत्यु मिट गई। जिसने जान लिया मृत्यु को, उसकी मिट गई मृत्यु। और जो बिना जाने भागता रहा, बचता रहा, उसकी मृत्यु उतनी ही सघन हो जाती। तुम्हारे भागने के कारण ही तुम उलझन में हो, और तुम परम भगोड़े हो। तुम सदा ही भागते हो, जहां तुम्हें भय मालूम हुआ वहीं से तुम भाग खड़े हो जाते हो, और तुम्हें यह पता नहीं कि तुम्हारे भागने से भय बढ़ता है, घटता नहीं। तुम अपनी छाया से जैसे भागो, कहां जाओगे भागकर? जितनी तेजी से भागोगे उतनी ही तेजी से पाओगे छाया पीछा कर रही। तुम्हारा मन कहेगा कि और तेजी से दौड़ो, ये दौड़ काफी नहीं है क्योंकि छाया पीछा कर रही। तुम और तेजी से दौड़ोगे, छाया और तेजी से दौड़ेगी। मन कहेगा नहीं, इतना भी काफी नहीं है, सारा दांव पे लगा दो तभी बच पाओगे। लेकिन तुम कितना ही दांव पर लगा दो, तुम छाया को सदा अपने पास पाओगे, क्योंकि छाया तुम्हारी छाया है, वो तुमसे दूर नहीं हो सकती। और अगर चाहते हो कि छाया तुम्हारे पीछे न दौड़े तो दौड़ो मत, खड़े होकर छाया को देखो। देख के तुम हंसोगे, क्योंकि छाया तो सिर्फ अभाव है। जैसे प्रकाश के बीच में कोई बाधा पड़ जाए तो छाया बनती है, ऐसे ही ज्ञान के बीच में बाधा पड़ जाए तो मृत्यु बनती है। वो तुम्हारी छाया है, वो है नहीं। तुम भागते हो इससे वो सघन होती है, तुम बचना चाहते हो इसलिए वो पीछा करती है। तुम रुको, वो भी रुक जाएगी। तुम खड़े हो जाओ, वो भी खड़ी हो जाएगी। तुम गौर से देखो, वो मिट जाएगी। छाया को मिटाना थोड़ी पड़ेगा, कोई तलवार उठा के उसकी गर्दन थोड़ी काटनी पड़ेगी। छाया को कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ पहचान लेना है। छाया की भांति छाया को पहचान लेना। जिस दिन तुम असत्य को पहचान लेते हो कि वो असत्य है, असत्य मिट गया।
जिस दिन तुमने जान लिया आभास आभास है, उसी दिन आभास नष्ट हो गया। माया को पहचान लिया माया है, फिर माया कहां? सत्य को नहीं जानना है, सिर्फ असत्य को पहचान लेना है। असत्य के पहचानते ही असत्य मिट जाता है, जो शेष रह जाता है वही सत्य है। सत्य को सीधे खोजने की कोशिश मत करो, सिर्फ असत्य को पहचान लो। जीवन को खोजने की सीधी कोशिश मत करो, सिर्फ मृत्यु को पहचान लो। परमात्मा को खोजने तुम कहां जा रहे हो? मृत्यु को पहचान लो। जिसकी मृत्यु छाया बन रही है वही परमात्मा। तुम छाया को देख लो ठीक से, छाया के सहारे तुम उस तक पहुंच जाओगे जिसकी छाया बन रही। अभी तुम छाया से बचने के कारण उस तक तो पहुंच नहीं सकते जिसकी छाया बन रही। छाया सीढ़ी है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, कब मिटी हूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। कब मिटूंगा, कब भेंट होगी उस पूर्ण परमानंद से। छाया को देखते ही तुम मिट जाओगे, राम ही शेष रह जाएगा। छाया से भागे हुए तुम भी सत्य नहीं हो सकते। जो असत्य से डरा हुआ है वो सत्य कैसे हो सकता है? जो छाया से डरा हुआ है उसकी क्या सत्ता हो सकती है? छाया से जो डरा हुआ है वही तुम्हारा अहंकार है। इसे हम ऐसा समझें, गणित तब साफ हो जाएगा। अहंकार डरता है मृत्यु से, उसका डर स्वाभाविक भी है, वो मरेगा। और अहंकार से तुम जुड़ के एक हो गए हो, इसलिए तुम भी डरे हुए हो। अहंकार डरे ये समझ में आता है, तुम्हारा डर बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुम अकारण ही परेशान हो रहे हो। जैसे ही तुम खड़े हो जाओगे वैसे ही छाया भी मिट जाएगी और अहंकार भी मिट जाएगा। वो दोनों जुड़े हैं एक साथ। और उस ज्ञान के क्षण में, उस बोध के प्रकाश के क्षण में, जमते उलटी भय है राम, उस क्षण जीवन का रूप ही बदल जाता है, सारा अर्थ बदल जाता है। एक तरफ से देखने पर जीवन मृत्यु है, दूसरी तरफ से देखने पर जीवन पूर्ण परमानंद। वो पूर्ण परमानंद है, वो परम जीवन है। देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर है, कैसे तुम देखते हो। किसी ने एक गिलास में आधा पानी भर के रख दिया हो, तुम खाली जगह की तरफ से भी देख सकते हो, तब तुम कहोगे गिलास आधा खाली है, खाली पे नजर होगी। तुम भरे की तरफ से भी देख सकते हो, तब तुम कहोगे गिलास आधा भरा है, तब भरे पे नजर होगी। जब तुम मृत्यु की तरफ से देखते हो तब तुम खाली की तरफ से देख रहे हो। तुम्हारा जोर खाली पर है, छाया पर है, और तब तुम्हारे जीवन में खालीपन रह जाएगा। तुम भरे की तरफ से भी देख सकते हो। तुम क्यों देखते हो उस तरफ से जो मृत्यु की जैसा मालूम पड़ रहा है? तुम जीवन की तरफ से क्यों नहीं देखते? जो है उसकी तरफ से क्यों नहीं देखते? जो नहीं है उसकी तरफ से क्यों देखते हो? लेकिन वो तुम्हारे मन की बड़ी प्रगाढ़ आदत है, मन का स्वभाव अभाव को देखना है। तो जो तुम्हारे पास होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो तुम्हारे पास नहीं होता वही दिखाई पड़ता है। तुम्हारे पास अगर 50,000 रुपए हैं तो वो दिखाई ना पड़ेंगे, जो तुम्हारे पास नहीं है वो दिखाई पड़ेंगे। मन अभाव में जीता है, इसलिए तो मन सदा पीड़ित रहता है। अभाव में कोई कैसे आनंद से जी सकता है? आनंद से जीने का रास्ता तो भरे में जीना है। एक यहूदी फकीर हुआ झुसिया, आत्मा से कि तेरा बड़ा अनुग्रह है, तो मेरी सब जरूरतों की फिक्र रखता है, सब जरूरतें पूरी कर देता है। राजा से बर्दाश्त न हुआ, वो रुका। जब प्रार्थना पूरी होगी उसने कहा, झुसिया झूठ बोलते तो शर्मानी चाहिए, साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सरासर झूठ, और तू परमात्मा से झूठ बोल रहा है। सर्दी है, लकड़ी नहीं जलाने को, कपड़ा नहीं पहनने को, तन तेरा कपड़ा है, रोटी मुश्किल से मिलती है, छप्पड़ है नहीं तेरे पास, झाड़ के नीचे जीता है, ये गरीबी, और परमात्मा से कह रहा है कि सब जरूरतें तो मेरी पूरी करता है। जिससे हंसने लगा, उसने कहा गरीबी मेरी जरूरत, पॉवर्टी इज माय नीड। ये जो आदमी है इसके लिए मृत्यु उल्टी होकर राम हो जाएगी। गरीबी मेरी जरूरत है, झुसिया ने कहा। यह वचन बड़ा अद्भुत है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो गरीबी में ही विकसित होती। अगर तुम उन्हें देख पाओ तो गरीबी एक जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो अमीरी में मर जाती हैं, अगर तुम उन्हें देख पाओ तो अमीरी जरूरत नहीं। कुछ चीजें हैं जो अमीरी में विकसित होती हैं, अगर तुम उन्हें देख पाओ तो अमीरी एक जरूरत है। तुम्हारे देखने पर सब निर्भर है। झुसिया ने कहा गरीबी मेरी जरूरत है, अभी इसकी मुझे जरूरत है, इसलिए वो मुझे गरीब बनाए हुए है। तुम कहां से देखते हो? तुम छाया की तरफ से क्यों देखना शुरू करते हो? तुम अभी जीवित हो, लेकिन जीवन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, और मौत का भय समाया हुआ है, जो अभी नहीं है और जो कभी भी नहीं है।
जीवन को तुम देख नहीं पा रहे हो जो अभी तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सूरज निकला है वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। रात जो कभी होगी उसके भय से तुम कपे जा रहे हो। तुम्हारे लिए रात तो अभी हो गई, सूरज निकला है और रात हो गई, क्योंकि तुम भय से कप रहे हो। तुम्हारे लिए रात को आने की जरूरत ही कहां रही, तुमने तो रात को अभी बना लिया। भरी सुबह में रात हो गई, भरी दोपहर अंधकार है। और जैसा तुमने सूरज की निकली हालत में भी अंधकार बना लिया है, ऐसे इससे उल्टी हालत भी होती। वो जो भाव की तरफ से देखता है, अभाव की तरफ से नहीं, उसे अंधेरी रात में भी सूरज निकला ही रहता है। सूरज कभी उसका डूबता ही नहीं, डूब ही नहीं सकता। तुम्हारी नजर का सारा खेल है। हमेशा ध्यान रखना भाव की तरफ से देखने का, जो है उसकी तरफ से देखने का। धीरे धीरे तुम एक एक सीढ़ी जो है उसकी चढ़ चढ़ के उस परम सत्ता को पहुंच जाओगे जिसका नाम राम है। लेकिन अगर जो नहीं है तुमने देखा, तो तुम उतरते उतरते उस अंधकारपूर्ण घाटी में पहुंच जाओगे जो कि नहीं होने की घाटी है, अनस्तित्व की, अंधकार की, जिसका नाम मृत्यु है। तुम पर निर्भर है। यही सीढ़ी अंधकार और प्रकाश के बीच टिकी है, एक ही सीढ़ी। तुमने सीढ़ी देखी? सीढ़ी के दो हिस्से होते हैं। एक तो सीढ़ी में लगे हुए डंडे होते हैं जो कि भाव के डंडे, जिन पर तुम पैर रख के चढ़ते हो, जो हैं, और दो डंडों के बीच में खाली जगह होती जो कि अभाव की। अगर अभाव में तुमने पैर रख दिया तो तुम नीचे गिरोगे, तुम गहन अंधकार में खो जाओगे। वही मृत्यु है, वही छाया है, अंधकार है। अगर तुमने भाव के डंडों पर पैर रखे तो तुम पूर्ण परमानंद वहां पहुंच जाओगे। कबीर कहते हैं सारा जग जिस मृत्यु से डरता है भयभीत है, मेरो मन आनंद, उसी मृत्यु से मेरा मन आनंदित हो रहा है। कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम जीते हो? क्या तुम्हारा ढंग है नकार, नास्तिकता या आस्तिकता? मैं उसको ही आस्तिक कहता हूं जो भाव से चलता है, उसको नास्तिक कहता हूं जो अभाव से चलता है। आस्तिक का कोई संबंध ईश्वर को मानने से नहीं, मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। आस्तिकता जो है उसको देखने का ढंग है, नास्तिकता जो नहीं है उसको देखने का ढंग है। फिर जो नहीं है उसको देखते देखते तुम खुद नहीं हो जाओगे, वही मौत है। जो है उसको देखते देखते तुम भी परम अस्तित्व हो जाओगे, वही परमात्मा है। कबीर कहते हैं जमते उलटी भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। और दुख विनष्ट हो गए हैं और सुख में विश्राम आ गया है। दुख एक दौड़ है और सुख एक विश्राम है। और तुम दौड़ते हो सुख पाने को। तुमने गणित ही गलत पकड़ रखा है। तुम सोचते हो दौड़ दौड़ के सुख पालोगे, दौड़ दौड़ के आदमी दुख पाता है। दौड़ का अंतिम नतीजा दुख है, और जितना तुम दौड़ोगे उतना दुख तुम पाओगे। सुख तो एक विश्राम की घड़ी है, जब दौड़ बंद हो जाती है तुम ठहर जाते हो। जब तुम जहां हो वहीं होते हो, जब तुम इंच भर भी चलते नहीं। इस विश्राम की घड़ी में सुख ही सुख है। ऐसा समझो कि सुख तुम दौड़ के खोते हो, जितना दौड़ते हो उतना ही खोता जाता है। दुख तुम दौड़ के कमाते हो, जितने दौड़ते हो उतना बढ़ता चला जाता है। सुख रुक के पाया जाता है, और रुकना ही ध्यान है, प्रार्थना है, पूजा है। रुकने का अर्थ है कि भविष्य का कोई लगाव न रह जाए। भविष्य का लगाव रहा तो दौड़ जारी रहेगी। अगर कल पर मन टिका है तो दौड़ तो जारी रहेगी। कल को पास लाना तो दौड़ना पड़ेगा। यही क्षण सब कुछ है, फिर कैसी दौड़? दौड़ के जाना कहां है? जगह भी नहीं दौड़ने को, समय भी नहीं है दौड़ने को। और इसी क्षण अस्तित्व उत्सव मना रहा है। एक तुम ही वंचित हो, एक तुम ही अभागे हो। और तुम अभागे इसलिए हो कि तुम दौड़ रहे हो। तुम्हारा सुख कल है तो तुम दुख ही दुख पाओगे। सुख को आज ही क्यों नहीं पा लेते? सुख आज ही मिला हुआ है, तुम जरा रुको। दौड़ने के कारण तुम चूके जा रहे हो। दौड़ने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं कि तुम सुख भोग सको। दुख विन से सुख कियो विश्राम। इसलिए सारे बुद्ध पुरुषों ने कहा है वासना, कामना दुख का मूल है, और संतोष सुख का। संतोष का अर्थ है विश्राम। संतोष का अर्थ होता है जो है वो काफी है, काफी से ज्यादा है।
जो है उसे भी भोग लूं, इसकी क्षमता कहां? तुम थोड़ा सोचो, जो है उसे भोगने की क्षमता है तुम्हारी। जो मिला है वो इतना ज्यादा है कि तुम अपने पात्र में उसे भर कहां पाओगे? तुम और पाने को भाग रहे हो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो अपने पात्र को बड़ा करते हैं क्योंकि जो मिला है वो इतना ज्यादा है कि इस पात्र में संभाले नहीं संभलता। यही लोग साधक हैं जो पात्र को बड़ा करते, जो स्वयं को फैलाते हैं। और दूसरे हैं जिन्हें इसकी फिक्र ही नहीं कि पात्र हमारे पास है भी या नहीं, जो भागे जा रहे हैं, जो सुख की तलाश कर रहे हैं। वे किसी दिन अगर तलाश भी कर लें तो क्या करेंगे? वे पाएंगे कि पात्र तो उनके पास है ही नहीं। सुख की तलाश में वे और सिकुड़ते जाते हैं, उनका पात्र और छोटा होता जाता है। जितना तुम मांगते हो उतना पात्र छोटा होता जाता है, जितना तुम दौड़ते हो उतना सिकुड़ता चला जाता है, जितने तुम ठहरते हो उतना ही पात्र बड़ा हो जाता है। ठहरे क्षण में तुम्हारी आत्मा आकाश की तरह हो जाती। बहुत है, जरूरत से ज्यादा है। जितना तुम पी सकोगे उससे बड़ा सरोवर है, जितना तुम अनंत काल में भी भोग सकोगे उससे बड़ा उत्सव सदा मौजूद है। तुम अपने पात्र को बड़ा करो। तुम इसकी फिक्र मत करो कि सुख कैसे पाऊं, तुम इसकी फिक्र करो कि मैं इतना बड़ा कैसे हो जाऊं कि जो है मौजूद वो मुझ में भर सके। दोनों की दौड़ अलग अलग है। एक अपने को बदलता है, दूसरा परिस्थिति को बदलता रहता है। छोटे मकान से बड़ा खोजता है, कम धन से ज्यादा धन खोजता है, गरीबी से अमीरी खोजता है, असफलता से सफलता खोजता है, परिस्थिति खोजता है। दूसरा अपने को बदलता है, अपने पात्र को संभालता है, अपने पात्र को सीधा रखता है कि कहीं उल्टा तो नहीं रखा है, कहीं घड़ा इतना चिकना तो नहीं है कि उसमें कुछ भर ही ना सके, कहीं घड़ा फूटा तो नहीं है, छिद्र तो नहीं है कि भर भी जाए तो बह जाए। साधक की सारी चिंतना आत्मगत है, संसारी की सारी चिंतना संसारगत है। जब भी तुम्हारा मन परिस्थिति को बदलने के लिए बहुत व्याकुल होने लगे तब थोड़ा ठहरना। अगर उस क्षण तुमने मन की मान ली तो वो तुम्हें भटका देगा। तुम ज्यादा से ज्यादा अपने को निखारना, और जिस दिन भी तुम्हारा पात्र तैयार होगा अमृत को झेलने को, उस दिन अमृत तुम्हें मिल जाएगा उसी क्षण। एक क्षण की भी देरी नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी पात्रता की तैयार होने की जरूरत है। जिस दिन तुम तैयार हो परमात्मा उसी क्षण तैयार है। वो सदा से तैयार था, वो सिर्फ तुम्हारी राह देख रहा था कब तुम तैयार हो जाओ। दुख विन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट भय है मीता। तुम जिस दिन बदलते हो उसी दिन सारा संसार बदल जाता है। अगर मृत्यु तुम्हारे लिए उल्टी हो जाए, राम का दर्शन होने लगे, तो क्या इस जगत में तुम्हारे लिए कोई शत्रु रह जाए? शत्रु तो इसीलिए है कि जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें मिटाने की धमकी देता है, जिससे तुम्हें भय है कि कहीं मिटा ना दे, वही शत्रु है। शत्रु इसलिए है कि तुम भयभीत हो, तुम्हारे भय ने ही शत्रु पैदा किया। इसलिए जितना भयभीत आदमी होगा उतने ज्यादा शत्रु होंगे। शत्रुओं की संख्या तुम्हारे भय की मात्रा पर निर्भर करेगी। अगर तुम्हारा भय खो गया तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। कोई चाहे अपने को तुम्हारा शत्रु समझता रहे, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। कबीर के शत्रु थे, लेकिन शत्रुओं की तरफ से थे। जो कबीर से डरे थे वो उनके लिए कबीर शत्रु थे, लेकिन कबीर के लिए कोई शत्रु ना रहा। कबीर से बहुत लोग डरे थे। काशी के पंडितों में बड़ा भय था, क्योंकि ये आदमी जड़ें काटे डाल रहा था, ये इस तरह की बातें कह रहा था जो शास्त्र विपरीत मालूम पड़ती थी, और ये इस तरह की बातें कर रहा था जिससे लोग धर्म विमुख हो जाएंगे, क्योंकि ये कहता था कि मंदिर और मस्जिद सब व्यर्थ है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान। ये कुछ ऐसी बातें कह रहा था जो संप्रदाय, समाज, संस्कृति, सभ्यता के विपरीत थी। ये लोगों को उल्टी चाल सिखा रहा था। ये उनसे कह रहा था राजपथ से मत जाना नहीं तो लुटोगे, भीड़ से बचना, भीड़ के साथ मत जाना नहीं तो मिटोगे। एक एक जिन जानिया, एक और एक से ही जानने की घटना घटती है, भीड़ का कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों को कुछ अजीब से पाठ पढ़ा रहा था। पंडित भयभीत थे, बहुत थे शत्रु, लेकिन अपने कारण थे वे। कबीर के लिए कोई शत्रु न था। कबीर की कोई गर्दन भी काट देता तो भी शत्रु नहीं हो सकता था, क्योंकि अब कबीर जानते हैं कि कटना तो होता ही नहीं, और ये जिसे काट रहा है वो मैं नहीं हूं, और ये काटने की मेहनत व्यर्थ ही कर रहा है। अकारण श्रम उठा रहा है, अकारण चिंता, कष्ट, अकारण पाप अर्जित कर रहा है, अकारण कर्मों का जाल बना रहा है। कबीर को इस पर दया आई होती। कबीर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि शत्रु तो तभी होते हैं जब तक भय होता है। अभय चेतना का कोई शत्रु नहीं है, और जब इस संसार में कोई शत्रु नहीं होता तो सभी मित्र हैं।
तुम्हारे तो मित्र भी मित्र नहीं, तुम्हारी तो मित्रता भी राजनीतिक चालबाजी है। तुम्हारे मित्र भी सब अवसर के संगी साथी। तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ ना जाएंगे, तुम दुख में होगे तो उनका पता भी ना चलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से एक दिन कह रहा था कि मेरे 50% मित्र मुझे छोड़ दिए, क्योंकि मेरा दिवाला निकलने के करीब, धन खो गया। पत्नी ने पूछा, बाकी 50% तो नहीं छोड़े? मुल्ला ने कहा, उनको अभी पता नहीं, जिनको पता है वो भाग गए। मित्र भी तुम्हारे सुख के साथी, मित्र भी जब तक तुम्हें चूस सकते हैं तब तक साथ हैं। जब पाएंगे कि तुमसे अब कुछ भोजन नहीं मिलता, जब पाएंगे कि तुम अब व्यर्थ हो गए, चूस लिए गए, तो तुम्हें ऐसे ही फेंक देंगे जैसे गन्ने को चूस के लोग फेंक देते। इस मित्रता का क्या अर्थ है? एक सूफी फकीर परमात्मा से प्रार्थना किया करता था कि शत्रुओं से तो मैं निपट लूंगा, मेरे मित्रों से तू बचा। मित्र भी छिपे शत्रु हैं। नहीं, कबीर इस अर्थ में नहीं कहते हैं कि सारा जगत मेरा मित्र हो गया है। सारा जगत मेरा मित्र हो जाता है उस क्षण में जब मेरा भय मिट जाता है। मृत्यु मिटी कि सारा जगत मित्र हुआ, और जब तक मृत्यु है तब तक कोई मित्र नहीं है। तब तक कुछ ज्यादा शत्रु हैं, कुछ कम शत्रु हैं, कुछ पास के शत्रु हैं, कुछ दूर के शत्रु हैं, कुछ अपने वाले हैं, कुछ अपने नहीं पराए, लेकिन शत्रु सभी है, क्योंकि सभी तुम्हारे जीवन को नष्ट करते हुए मालूम होंगे। अगर तुम्हें पता नहीं है कि जीवन एक शाश्वत स्रोत है जो नष्ट नहीं होगा, तुम कितना ही बांटो बटेगा नहीं, तुम लुटाओ लुटेगा नहीं, तुम दे डालो सब तो भी कुछ चुकेगा नहीं, तुम उतने ही भरपूर रहोगे जितने थे। उपनिषद कहते हैं, पूर्ण से हम पूर्ण को निकाल लें तो भी पूर्ण ही पीछे शेष रह जाता है। तुम कितना ही दे डालो, तुम सब दे डालो तो भी तुम उतने ही पूर्ण बाकी रहोगे भीतर जितने सदा थे। तुम्हारे होने में रत्ती भर फर्क न पड़ेगा, उल्टे तुम और नए और ताजे होते रहोगे। तुम्हारा झरना और नया और नए जलों से भरता रहेगा, नए जल स्रोत खुलते रहेंगे, तुम खाली ना हो जाओगे। जिससे कुएं से हम पानी खींचते हैं, हम खींच भी नहीं पाए कि कुएं में फिर नया पानी भर गया, क्योंकि कुआं अनंत सागर से जुड़ा है, नीचे छुपे रास्तों से झरने जुड़े हैं। ऐसे ही तुम भी अनंत और पूर्ण से जुड़े हो। कौन तुम्हें लूट पाएगा, कौन तुम्हें मिटा पाएगा? और अगर तुम डर गए, भयभीत हो गए और कुएं ने कहा मैं पानी न भरने दूंगा, भयभीत आदमी अपने को बांटने से डरता है, कृपणता पकड़ लेती भय के कारण, तो कुआं सड़ेगा, कुआं गंदा होगा, दुर्गंध उठेगी और स्रोत धीरे धीरे रुंध जाएंगे, क्योंकि जिन स्रोतों का उपयोग नहीं होता वो बंद हो जाते। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे भय के कारण है, तुम्हारी दीनता तुम्हारे भय के कारण है। भय के कारण तुम बांट नहीं पाते, तुम्हारे जल के स्रोत बंद हो गए, और जितने जल स्रोत बंद हो जाते हैं उतने तुम भयभीत हो। अगर बांटा तो आएगा कहां से? इससे एक दुष्ट चक्र पैदा होता है। तुम एक सड़े हुए डबरे हो जाते, तुम एक स्वच्छ कुआं हो सकते थे, जो बांटता और बढ़ता नहीं, जो देता और चुकता नहीं, और जो जितना देता उतना ताजा होता। तब एक दूसरा चक्र शुरू होता है, क्योंकि तुम जानते कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। कबीर कहते हैं, दो ही हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उलीचो। तुम 1000 हाथ भी हो और उलीचो तो कम ना होगा, क्योंकि तुम सीमित नहीं हो, तुम असीम हो। तुम वो नहीं हो जो तुम दिखाई पड़ते हो। कुआं दिखाई तो छोटा सा पड़ता है ऊपर से, नीचे तो सागर से जुड़ा है। ऊपर से मुंह है छोटा सा, आत्मा तो बड़ी है। तुम शरीर से दिखाई पड़ते हो छोटे, वो तो केवल कुएं का मुंह है, भीतर तुम विराट हो। और ध्यान रखना, जो नहीं देगा वो छीनेगा। छीनना ही पाप है, देना पुण्य है, बांटना पुण्य है, लूटना पाप है। और जितना तुम छीनोगे, तुमने कभी ऐसी घटना घटती नहीं, लेकिन अगर घटे और कुआं दूसरे कुओं से छीनने लगे तो तुम्हें पता है क्या होगा? क्योंकि पानी तो अपनी सतह बना के रखता है। अगर कुआं दूसरे कुओं से छीने तो जिन जल के स्रोतों से पानी मिलता था वो उल्टा पानी वापस लेने लगेंगे, क्योंकि कुएं की जल की सतह तो उतनी ही रहेगी, वो कम बढ़ नहीं होती। तुम बांटो तो पानी भीतर से आ जाता है, तुम लूटो तो भीतर से पानी खींच लिया जाता है, क्योंकि सतह तो बराबर रहेगी।
जीवन की संपदा की सतह सदा बराबर रहती। तुम दो न दो, तुम लूटो बांटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना की सतह तुम्हारे भीतर बराबर होती, तुम्हारी संपदा बराबर रहती। तुम्हारे परमात्मा में रत्ती भर कम ज्यादा नहीं होता। तुम ही परेशान होते हो, तुम देते तो भी सीमा यही रहती, लेकिन तब तुम प्रफुल्लित होते और आनंदित होते, क्योंकि देने के अतिरिक्त और आनंद कहां है। बांटा